हरे कृष्णा। तो विषय है मन को कैसे शांत रखा जाए, विशेषता आज के इस आधुनिक वातावरण में। मन अपने आप में इस हमारे शरीर के अंदर एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व है। तो जिस प्रकार से ये शरीर कार्य कर रहा है, मन अपनी अलग ही दिशा में काम करता हुआ पाया जाता है। हम दिखते कुछ और हैं और अंदर से मन के द्वारा कुछ और होते हैं। एक तरह से हर व्यक्ति संसार में दो व्यक्तित्व लेकर चलता है। ये मन के बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिता मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को जीत लिया, ये मन कैसा हो जाता है? प्रशांत, पूर्ण रूपेण शांति प्राप्त करता है। और मन को जीता कैसे जाए? अर्जुन ने भगवान को 5000 साल पहले ये बात कही कि कृष्ण, वायु की गति को रोकना आसान है, मन की गति को रोकना इतना आसान नहीं है। हम सब इस बात में सहमत होंगे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, असंशयम निसंदेह, मन को रोकना इतना आसान नहीं। तो कैसे मन को शांत बनाना? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आकर मिल जाएं, क्या कभी समुद्र अशांत होता? वो हमेशा से शांत बना। तो समुद्र में कितनी भी नदियां आकर मिले, लेकिन वो हमेशा से शांत बना रहता है, क्योंकि गहराई है उसमें। तो जहां पर अध्यात्म की गहराई होगी, वहां पर बाहर से नदियों के समान आने वाले अनेक प्रकार के व्यवधान, जैसे समुद्र डिस्टर्ब नहीं होता, वैसे मन भी अशांत नहीं होता। ये अध्यात्म की गहराई, जिता मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। तो जिसने मन को जीत लिया, उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। और मन को जीतने का मतलब है, इसे आध्यात्मिक स्तर पर ही विजय किया जा सकता है। इसका कोई भौतिक उपचार नहीं। और आज के वास्तव में टेक्नोलॉजी के युग में, जहां हर क्षण हम अपने सामने स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल फोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपने टेलीविजन पे इतने चित्रों को बदलते हुए देख रहे हैं, और ये मन सबके अनुभवों को संग्रह करता है। कितनी अपूर्ण इच्छाएं इस मन की, तो कैसे ये शांत रहता है? इसीलिए इस मन का संबंध स्थापित करना। गीता में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगा संजायते कामा क्रोधा विजायते। जब विषयों का ध्यान करते हैं, मन का शक्ति है ना ध्यान करना, स्मरण करना। जब विषयों का ध्यान करते हैं इस मन के द्वारा, तो विषयों का ध्यान का प्रभाव क्या होता है? अशांति। और अगर इसी मन के इस ध्यान की शक्ति को भगवान पे केंद्रित कर दिया जाए, तो भगवान सारे आनंद के, सारे शांति के स्रोत हैं। वो कैसे मिल रहा है? अब कैसे इस मन को थामा जाए? जैसे एक व्यक्ति को एक जीनी मिल गया। अब जब जीनी मिला, तो जीनी ने कहा, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं आप ही को मार दूंगा। उसे निरंतर कुछ ना कुछ उसे देना था करने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ऐसा करो, एक लंबी सीढ़ी लगाओ आकाश तक। उससे बना दी सीढ़ी। बोला, अब इस पे उतरो और चढ़ो, उतरो और चढ़ो। और वो जीनी सुबह से शाम उतरता चढ़ता रहता। हो गया व्यस्त। इसीलिए खाली दिमाग शैतान का घर, कहावत है ना। खाली मन में शैतानियां ही आएंगी, व्यस्त मन में शैतानियां नहीं आएंगी। लेकिन व्यस्तता जिस और करेंगे उसके प्रभाव भी आ जाएंगे। इसलिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाना। और लगाने का तरीका कैसे है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये है मंत्र ध्यान। मंत्र त्रायते इति मनो, जो मन को तार दे, किससे? चिंताओं से, कठिनाइयों से, दुविधाओं से, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों से। त्रायते इति मनः से कहते हैं मंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और देखें इस मंत्र के जाप में, इस शब्द ध्वनि से आप उन परम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त दर्पण के समान है, इसकी सफाई करनी होगी। इसमें कई तरह की धूल जमा है, इसलिए भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पूरा मनोविज्ञान इस गीता के अंदर दिया गया है, कैसे इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित किया जाए। अन्यथा मन के गुलाम होकर दुनिया कुछ भी करती जाती है, और इसी मन को जीत के अपना मित्र बनाकर हम इस मन की शक्ति का उपयोग कर कर इस भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं। इसीलिए गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लेना चाहिए। ये हमारा लाइफ मैनुअल है। मशीन लाते हैं तो कुछ मैनुअल पुस्तिका मार्ग निर्देशिका मिलती है, उस मैनुअल पुस्तिका मार्ग निर्देशिका को देखते हैं तो पता चलता है कैसे उपयोग करना है मशीन को, अन्यथा फिर आप पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे और खराब भी हो सकती है। मानव जीवन की पुस्तिका मार्ग निर्देशिका है ये भगवद गीता। इसके द्वारा आप इस मानव जीवन का पूर्ण लाभ पा सकते हैं। समुद्र के समान गहरे बन सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी चिंताएं नदी समान आएंगी, प्रभाव नहीं डालेंगी। तो इस गीता को अपने जीवन का लाइफ मैनुअल बना लेना चाहिए। ये हमारा गाइड है, ये हमारा मैप है जीवन जीने का, जिसमें इन शिक्षाओं के माध्यम से, इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से इस मन को परम शांत बना सकते हैं। हरे कृष्ण।